वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक है कमेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले फुल एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कमेंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है। अ कमेंट इज़ एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट इज़ एडेड बाय डेवलपर्स टू मेक कोड रीडेबल फॉर अदर डेवलपर्स। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, प्रिंटअप फंक्शन है, इसमें मैंने मैसेज प्रिंट किया हेलो, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये रीडेबल हो, कोई भी डेवलपर आए तो ईजिली समझ पाए कि इस लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से कमेंट यूज़ कर दूंगा यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल। तो ये जो कमेंट मैंने यूज़ किया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जब हम प्रोग्राम को अपने इस कोड को रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट में हेलो प्रिंट करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट कंपाइलर इग्नोर कर देगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द एबव लाइन इज़ अ कमेंट एंड कंपाइलर विल इग्नोर दिस लाइन ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन। क्यों? क्योंकि ये होता है कमेंट। अगर आप इस तरीके से यूज़ करके कुछ भी लिखोगे वो इग्नोरेबल रहेगा, लेकिन ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम रीडेबल रहे, या फिर कोई नया डेवलपर्स जो आया हमारे टीम में उसको बिना समझाए ही वो कमेंट देख के समझ जाए कि इस लाइन पे क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे टाइप्स होते हैं कमेंट के। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें आपको 2 सिंबल इस टाइप का यूज़ करना होता है, ठीक है। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसमें हमें इस तरीके से स्टार्ट करना होता है और बीच में हमारा मल्टीपल लाइन का कोड हो सकता है और ये एंड होता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो भी लिखा होगा वो इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। और इस सिंबल के बाद यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि ये कमेंट का पार्ट होते हैं। तो अभी चलो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें इन दोनों टाइप्स को डिटेल्ड में कवर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन करेगा, तो ये पार्ट हमारा इग्नोर होगा। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज लिखता हूँ प्रिंटफ, ठीक है, तो प्रिंटफ का यूज़ क्या होता है, प्रिंटफ का यूज़ होता है आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज़ फॉर आउटपुट, तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसी को कमेंट कहते हैं। और ये कंपाइलर इग्नोर करेगा इस पार्ट को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये पार्ट ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ, तो आप आउटपुट पे देख पाएंगे सिर्फ लर्न कोडिंग यहाँ पे प्रिंट हुआ है, बाकी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको टोटली इग्नोर कर दिया गया है। ओके, अगर इससे जस्ट पहले लाइन पे मैं वापस से लिख दूँ दिस लाइन विल इग्नोर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, लाइन नंबर 4 का कोड नहीं चलेगा, लाइन नंबर 5 का कोड चलेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ लर्न कोडिंग मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये कमेंट रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो अभी ये कोड भी रन करेगा, इसका भी आउटपुट आएगा। ओके, तो यहाँ पे एरर क्यों आया आई डोंट नो, हम लोग वापस से इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो दिस लाइन विल इग्नोर, ये भी प्रिंट हुआ है और ये लर्न कोडिंग भी प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमारा प्रोग्राम का पार्ट है। जैसे ही हम इसको कमेंट कर देंगे, ये अब प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है मेन फंक्शन में, लेकिन कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। तो इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मान लो हम लोग कोई बड़ा लॉजिक लिख रहे हैं, लेट सपोज इफ़ की हम कंडीशन लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कोड कर रहा हूँ मैं, और इसके अंदर अपने पास एक प्रिंटफ है जिसमें मैं मैसेज लिख देता हूँ नॉर्मली, ठीक है, और ये सेमीकोलन से एंड होगा, और एल्स ब्लॉक भी हमारे पास है, इसमें भी मैं मैसेज में लिख देता हूँ प्रिंटफ, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट कोड है, ये देखो ये कितने लाइन का कोड है। सबसे पहले मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओके, तो देखो ये जो मैंने पूरा कोड किया हुआ है ना, ये मल्टी लाइन कोड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारा कोड एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन कर दूँ तो आप देखना यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, और इसको चलो हम लोग ये करते हैं। तो देखो यहाँ पे वोटिंग प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एज का वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रन कर रहा। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा कोड एग्जीक्यूट ही ना करे, तो मैं क्या करूँगा, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करूँगा। तो मल्टी लाइन कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से,
ठीक है। तो इस लाइन के बीच में अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, लेट सपोज अगर मैं ये पूरा कोड यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो अभी ये पूरा कोड रन नहीं करेगा, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अभी जैसे इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखो सिर्फ लर्न कोडिंग प्रिंट हुआ है, ये वाला लाइन इग्नोर हो गया और ये पूरा का पूरा लाइन नंबर 8 से लेके 15 तक इग्नोर हो रहा। तो कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि अगर मान लो हम लोग कोई कोड लिखे हैं तो इस लाइन का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे एज क्या है, एज इज़ अ वेरिएबल। तो बाद में जब मैं अपना कोड चेक करूँगा तो कमेंट से मुझे समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों लिखा था, या फिर कोई अदर डेवलपर हमारे कोड को चेकआउट करेगा तो वो इस कमेंट को रीड करके समझ सकता है कि हमने इस लाइन को क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटफ का यूज़ क्या है, अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर दूँ स्कैनफ फंक्शन, और स्कैनफ कोई भी आएगा देखेगा बोलेगा स्कैनफ क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमेंट में लिख दूँ स्कैनफ इज़ यूज फॉर इनपुट, तो अभी जो भी डेवलपर आएगा उसको इतना तो पता है कि ये इनपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी इसमें इनपुट इस तरीके से लेते हैं, एज में हम वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एज में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रिंटफ पे मैसेज पास कर देता हूँ मैं, एंटर एज, ओके। और इस लाइन के एंड में मैं स्लैशन लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आउटपुट आए। और एज की वैल्यू नॉर्मली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ %d एज। तो अभी देखना आप कमेंट का रियल यूज़, ओके। देखो यहाँ पे लर्न कोडिंग प्रिंट हो गया क्योंकि ये लाइन का कोड रन करेगा, ठीक है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। उसके बाद एंटर एज बोल रहा, अगर मैं एज 12 कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये 12 प्रिंट करके हमें दे दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं अनकमेंट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दूं और इस वाले पार्ट को मैं क्या करूं अनकमेंट कर दूं, ठीक है। यहाँ से मैं कमेंट रिमूव करता हूं। तो अभी आप देखना ये पूरा का पूरा कोड रन करेगा, ठीक है, ये वाला कोड रन नहीं करेगा। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज इनपुट अगर मैं कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे देखो नोट वोट प्रिंट हो रहा, ठीक है। अब वापस से अगर मैं कोड को रन करूँ और अभी मैं एज इनपुट कर दूँ 56, तो यहाँ पे देखो वोटिंग प्रिंट हो रहा है, मतलब ये वोट कर सकते हैं। तो ये होता है सी प्रोग्रामिंग में कमेंट का यूज़, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, रीड करने के लिए। बाद में अगर मैं सेम कोड ओपन करूँ तो मुझे समझ में आए कि इस कोड में मैंने किया क्या था, ठीक है। और कमेंट जो है कंपाइलर इग्नोर करता है उसको, वो बस डेवलपर अपने सहूलियत के लिए इस्तेमाल करता है, ओके। उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।